हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे, आज हिंदी की क्लास है हमारी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास। यही क्वेश्चन आएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिए हैं रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं। तो देखते हैं, मिलान करने के लिए मिलाइए इनको। राजेंद्र यादव और राजेंद्र यादव की कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की है राजेंद्र यादव की रचना है, राजेंद्र यादव की रचना है आदमी की निगाह में औरत। कमलेश्वर की है कितने पाकिस्तान, और निर्मल वर्मा की है तो बेदिन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट जी, आगे देखते हैं। मोहन राकेश की कुछ पुस्तकें हैं। मोहन राकेश की मलबे का मालिक, ये भी है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंतराल, अंधेरे बंद कमरे और परिवेश, ये मोहन राकेश की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन के नहीं है? तो भारतेंदु युग के कवियों की बात की गई है, इसमें कौन सा नहीं है? तो बद्री नारायण, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं। पंडित अंबिका दास दत्त, ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं। ये श्रीधर पाठक हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है। किसके हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पयोधी, सिंधु, बारिश, ये पर्यायवाची हैं समुद्र के। ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से? पयोधी, सिंधु, बारिश, रत्नाकर, जलधि, नीरनिधि, उदधि आदि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। और नदी के पर्यायवाची की बात करें तो सरिता, निर्झरणी, तरंगड़ी, आपगा, तटनी आदि, ये नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी और विष्णुपदी, तृप्तगा आदि। मेघ की बात करें तो मेघ के बादल, जलधर, बारिद, नीरज, बारिधर और जीमूत आदि ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। देखिए, एक बात बता दें, समुद्र के पर्यायवाची जहां पर लास्ट जो अक्षर होता है उसमें अगर धा लग जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे ये पयोधी है, सिंधु है, ठीक है, जलधि है, नीर निधि है, उदधि है, जिसमें लास्ट में धा लग जाए वो सीधा सीधा आंख बंद करके लगा दीजिए कि समुद्र का होता है। ठीक है। इस तरह से ज्यादातर अधिकांश अपवाद तो हर जगह होता है। ठीक। और जहां पर दा लग जाए, आखिरी में दा लग जाए, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो मेघ हो जाता है। ठीक है। बादल का दा लग जाए। और जहां पर जा लग जाए वहां पर क्या होगा? वहां पे जा जल होगा या तो कमल होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? जो काम करता है उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है। कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद दिया गया, उसको पढ़िए। सबसे पहले ये हमारा पैराग्राफ है, इसको पढ़िए, इसी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था।
इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादिता के लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो कब और बढ़ जाती है ये देखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा। ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर। तो इसमें आएगा भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। जूतों की माला से किस स्वागत किया गया था? दयानंद का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जूतों की माला से स्वागत किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनवादी हो गई थी? तो जो अत्यधिक पुरातनवादी संस्था हुई वो ब्रह्म समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे, बिल्कुल ये सत्य है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, तो यही गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया, तो ये तो सभी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? बधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? ठीक है, बधूत्सव का संधि विच्छेद, तो बधूत्सव का संधि विच्छेद होगा सी, बधूधन उत्सव। ठीक है, बधूधन उत्सव। आ धन उ, सॉरी इसमें क्या होगा? उ, एक मिनट, इसमें ये हो जाएगा उ धन उ। ठीक है, तो बराबर क्या होगा? उ। ठीक है, उ धन उ या उ धन उ, उ धन उ क्या हो जाएगा? उ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी दीर्घ संधि। ठीक है, ये वाला हमारा बी सही हो जाएगा, बधूधन उत्सव। तो ये हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि का देखो एग्जाम्पल बता दें। दीर्घ संधि क्या होती है? आ धन आ, क्या होता है? आ। ठीक है, बड़ा आ। अगर छोटा आ धन बड़ा आ, ये क्या हो जाएगा? ये भी आज आ हो जाएगा। ठीक है, ई धन ई क्या हो जाएगी? बड़ी ई। ठीक, और उ धन उ क्या हो जाएगा? बड़ा उ। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आ धन आ, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
अब इसको मान लीजिए परमारथ, ठीक है, एक मिनट, परमारथ, परम धन अर्थ, ठीक है, परमारथ, ठीक है। ये किसका हो गया? आधन आ का, आधन आ का। ईदनी का की बात करें तो जैसे मान के लीजिए कविंद्र, सॉरी कबींद्र, तो इसका क्या हो जाएगा? कवि धन इंद्र, ठीक है, तो ये कविंद्र हो गया। और आगे अगर बात करें जैसे क्या था हमारा ये भी बधुत्सव, ठीक है, तो बधु धन उत्सव, ठीक है, तो इस तरह के हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाग बाग होना का मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाना है खुश होना, ठीक है, खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उनका सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प चुनिए, पहचान कीजिए विकल्प चुनकर की। जैसे पहला है चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, का क्या हो जाएगा? चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, तो इसका हो जाएगा दोनों ओर से लाभ चाहना, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ठीक, ये भी सही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों पे देना, ये भी ठीक है। इसका है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सेम है बिल्कुल, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी किस में मिल रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है? तो संधि विच्छेद का गलत उदाहरण की बात की जाएगी इसमें, महाधन ओज महोज, ये सही हो गया, ये सही है। पौधन एक, ये सही है, अयारी संधि है। और नवधन इक, ये भी सही हो गया। ये है गलत, परोधन उपकार, ये परोधन उपकार नहीं होता, ये पर धन उपकार, ठीक है, पर धन उपकार होता है, ये होता है परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, किसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है? तो कारक की बात की गई है। अपादान से क्या होता है? अलग होना, ठीक है, किसी चीज से अलग होना। श्याम का अगर ये नहीं होगा, कुर्सी के नीचे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ठीक है, तो हमारा से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है, तो अपादान का ये हो जाएगा पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए शब्द को चुनिए। अभिषेक खाली स्थान घर चला गया, तो क्या होगा इसमें? देखो किसके होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो किसके हो जाता? नहीं। अभिषेक चला गया तो अपने आप सही आंसर हो जाएगा, अपने आप, अभिषेक अपने आप घर चला गया है, ठीक है, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म, ठीक है, कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का विकल्प सही विकल्प नहीं है? देखिए सूत्र, ये तत्सम है, सूत्र ये सही है, ये भी सही है। हस्त का हाथ, ये भी सही है, तत्सम तद्भव। चक्र का गोला नहीं, चक्र का गोला नहीं होता है, तो यही गलत है, चक्र का गोला। ग्राहक का ग्राहक, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, ये वाला गलत हो गया, चक्र गोला, ठीक है, चक्र का जो चक्कर, गोला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निंदा का विलोम शब्द कौन सा है? निंदा का विलोम, तो निंदा का विलोम होता है स्तुति, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, निंदा का स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक कौन सा है? विरोधी,
विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का होता है विपक्षी, ठीक है, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखिए, इसमें लिखा है प्रतिनिधि कौन होता है? जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ करता है वो प्रतिनिधि होता है। प्रतिवादी की बात करें तो जो अभियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। पक्षपाती जो किसी का पक्ष ले वो पक्षपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभ्यास प्रश्न दिया गया है, अनेक शब्द और एक शब्द, जैसे पहले था वैसा ही, तो इसके लिए क्या होगा? यथापूर्व, ठीक है, ये होगा। थोड़ा और नया तुला भोजन, थोड़ा और नया तुला भोजन यानी कि मिताहारी, ठीक है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी नहीं हुआ उसको व्यक्त कैसे करें? पहले कभी नहीं हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए, अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व जो पहले हुआ हो, ठीक है। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर अभ्यास प्रश्न है, देखिए, अनेक शब्द और एक शब्द, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु, ठीक है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, मर जाने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं, ठीक है। ये एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1954 में, देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है, 1954 में स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2024 की बात करें तो 12 मार्च 2024 को हिंदी में संजीव मुझे पहचानो, अंग्रेजी में नीलम शरण और प्रयागराज रिक्वेस्ट इन राग जानकी। तो ये जो 2024 के पुरस्कार है ये 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे, ठीक है। हिंदी में किसको दिया जाएगा? संजीव को मुझे पहचानो कृति के लिए, और अंग्रेजी में नीलम शरण, और इनको रिक्वेस्ट इन राग जानकी, ये प्रयागराज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो मृदुला गर्ग के द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? उसके हिस्से की धूप, ये भी है। रुकोगी नहीं राधिका, ये नहीं है, ये किसका है? ये राधिका चिदम्बरा का है, ठीक है। किसका? राधिका चिदम्बरा का है, रुकोगी नहीं राधिका। चितकोबरा ये भी उनका है, और मैं ये भी मृदुला गर्ग का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य की पहचान कीजिए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो उसमें सही देखिए, सही इसमें कौन सा होगा? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या कैसे जाने, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी गलत है। इनमें देखिए, ये भी गलत है, जाने, ये वाला सही होगा, ए वाला, ठीक है। वह क्या जाने, देखो जाने कैसे लिखा है, मेन चीज ये है इसमें, ठीक है। वह क्या जाने, जाने ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये अंक की बिंदी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी बोली की बात करें तो अवधी बोली का अन्य नाम जो है वो कोसली है, ठीक है। ये किधर बोली जाती है? अयोध्या के आसपास बोली जाती है, ठीक है। वो कोसल जो क्षेत्र था पहले का, महाजनपद काल की बात करें, ठीक है, तो वहीं पर अवधी बोली बोली जाती है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो पुरस्कार प्रदान किया गया है तीसरा रूप, ये उनकी कृति है तीसरा रूप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देवी शंकर अवस्थी, देखिए, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान ये 28वां मार्च 2023 में दिया गया था 2022 के लिए। किसको दिया गया था? सुजाता को, आलोचना का स्त्री पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम की बात की गई है, तो तत्सम उज्ज्वल, देखिए सबसे पहले हमारा यही है, ये सही लिखा है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, ये उज्ज्वल, तो तत्सम ये हो गया तत्सम का तद्भव क्या होगा? उजाला होगा, ठीक है, उजाला होगा, या ऐसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाता है तद्भव, ठीक है। इकट्ठा ये तत्सम है, उपरोक्त ये भी
सॉरी ये तद्भव है, इकट्ठा तद्भव, उपरोक्त ये भी, और कंबल ये भी तद्भव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए सही वाक्य, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे, तो देखो ये तो गलत हो गया। मैं रविवार दिन को, मैं रविवार को तुम्हारे घर, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। ठीक है, ये घर को, ये भी गलत हो गया। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, और रविवार के दिन, ये तो के दिन ये भी गलत हो गया। रविवार तो दिन तो है ही, रविवार के दिन क्या, ये भी गलत हो गया। तो सही हमारा ये हो जाएगा बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से ये भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो मैथिली, मणिपुरी, बोडो, ये दो तीनों है, भोजपुरी नहीं है शामिल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो 2019 में व्यास सम्मान प्रदान दिया गया था, वो नासिरा शर्मा को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 का, देखो 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती को किस इनकी कृति यादें यादें और यादें, इंपॉर्टेंट है, ये जीके में भी आएगा। ठीक है, याद रखिए इसको। 2023 का व्यास सम्मान किसको दिया है? पुष्पा भारती को। किस कृति के लिए? यादें यादें और यादें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव की बात की जाए, देखिए विकार ये तत्सम शब्द है, दंड ये भी तत्सम है, कोकिला ये भी तत्सम है, जो नींद है ये तत्सम तद्भव है। नींद का तत्सम क्या होगा? निद्रा। ठीक है, निद्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? असुर का निश्चित धनुष राक्षस, ये तो असुर के हैं, ये भी है, ये भी है, ये महाकाय है, ये नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। महाकाय किसका है? ये गणेश जी का है। महाकाय पर्यायवाची है वो गणेश का, गणेश, गजानन, लंबोदर। ठीक है, एक दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी की बात की गई है, तो राग का विराग होता है, ये सही है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी सही है। बच्चा का जवाब नहीं, ये नहीं है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। बच्चा का क्या होता है? बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा। ठीक है, बच्चा का क्या होता है? बूढ़ा। उत्तम का आदम होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सुधी मनीषी बुद्ध। ठीक है, सुधी मनीषी बुद्ध, तो ये हो जाएगा हमारा बी, धनी का होगा। ठीक है, धनी का होता है सुधी मनीषी बुद्ध। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, ये कमल किशोर गोयनका को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मार्तंड, अर्क और अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? मार्तंड होता है सूर्य का, याद रखिए। देखिए कहीं है सूर्य, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये सूर्य के पर्यायवाची होती है मार्तंड, अर्क और अंशुमाली, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये जरूर पूछा जाता है। ये तीनों ऐसे हैं, मार्तंड, अर्क और अंशुमाली, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए रिक्त स्थान को चुनिए। तो देखिए गिलास तोड़ा, ये लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ध्यान रखिए। तो गिलास किसने तोड़ा? ठीक है, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द आएगा, गिलास किसने तोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेट में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, यूपी टेट, अन्य भी एग्जाम में आ चुका है। मैं भंगी हूँ, ये लिखा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसको लगा देते हैं देख के लोग कि मैं भंगी हूँ किसकी है? तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने देख के तुरंत लगा दिया ऐसे। नहीं, ये नहीं है। मैं भंगी हूँ लेखक कौन है? भगवान दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सॉरी ये, हाँ यही थे हमारे इतने क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सको। डेली हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा, हिंदी का, जीएस का चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, यूपीपी की। तो चलिए चलते हैं हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।